मैंने अभी सुमित महल की बहन का व्लॉग देखा, जो नेहा आशीष तिवारी की जिनसे एंगेजमेंट हुई है। उनकी बहन का यूट्यूब चैनल है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद उनके घर में भी शादी को लेकर के कुछ विचार विमर्श वो लोग कर रहे हैं, यानी कि वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये शादी की जाए या नहीं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब देखो, जो गलती हो गई उसे मिटाना तो नामुमकिन है, वो तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन अगर सुमित, जैसा कि सुनने में आया कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, और नेहा जी सच्चे दिल से अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें खुलकर, एक तो उनकी सबसे बड़ी गलती है ना, वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, या हो सकता है कि ऑफलाइन उनका चल रहा हो सब कुछ, बात विमर्श जो भी है हो रही हो, हमें ना पता हो। तो सुमित महल को चाहिए, उनकी फैमिली को चाहिए कि नेहा जी की फैमिली से मिल करके फिर से बात करें और अच्छे से बात विमर्श करने के बाद में किसी नतीजे पर पहुँचे, ना कि ये सारी कंट्रोवर्सी देख करके डिसीजन ले लें बिना किसी बात विचार के। क्योंकि देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे, लेकिन गलती करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अंदर से गिल्ट महसूस करता है, वो उन सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन वो अब इस तरीके से जितना रायता फैला है, तो वो उन सब बीच में नेहा जी ही गलत आ रही हैं गलत। लेकिन जो गलती हो गई उसको अब मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसको छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर सुमित महल का मन करे, उनका दिल इस चीज़ के लिए गवाही दे रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार उन्हें उनसे बात करनी चाहिए खुल के, और नेहा जी को भी साफ दिल से। सबसे ज़रूरी इसमें नेहा का है कि नेहा को अब सब कुछ भूल करके एक नई शुरुआत करनी है, जो कि वो शायद करने भी जा रही थी, लेकिन पता नहीं वो दो नाव में सवारी क्यों कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि देखो, दो नाव में अगर आप सवारी करोगे तो इधर के भी नहीं रहोगे, उधर कोई के भी नहीं रहोगे, तो आपको कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको अपनी बेटी का फ्यूचर सोचना चाहिए, अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, और साफ दिल से सब चीज़ों को साइड में करके, मिटा के, और सुमित महल के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने जिसको भी दुखी किया है, जिसका मन दुखी किया है, जिसका दिल दुखाया है, जिसके साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी, उन सबको क्लियर कीजिए, साफ़ कीजिए अपने मन को। पवित्र मन के साथ में एक पवित्र बंधन में बंधिए, क्योंकि शादी बहुत बड़ा एक बंधन होता है, जिसमें आदमी को जब तक दिल साफ़ ना हो, मन साफ़ ना हो, नहीं पड़ना चाहिए। किसी का हाथ थामो तो पूरे मन से थामो, ताकि जीवन भर उसका साथ आप निभा सको सच्चे दिल से। सामने वाला आपको अपना रहा है, आप सामने वाले को अपना रहे हो, तो कोई भी मन में डाउट लेकर के ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शादी खेल नहीं है, उसको मजाक न मत बनाइए। तो सुमित जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार नेहा जी से मिले, और नेहा से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ आप खुल के सामने आइए। जो भी आपका है, आपकी सामने वाले ने तो अपना सब कुछ रख दिया, आपने नहीं रखा है, तो आपको लेकर के पब्लिक में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, और कुछ चीज़ें वो भी हैं कि जो कि मतलब सच तो सच ही है, लेकिन साथ में आपके ना बोलने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां भी हो रही हैं। तो आप खुद के सामने आइए, आपसे गलती हुई है, आप उसके लिए माफ़ी मांगिए। आपको माफ़ी दे या ना दे सामने वाला, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन माफ़ी मांगना आपका फ़र्ज़ है, तो वो आप कीजिए। और सुमित की परिवार इन सब से बात करके, अगर सबकी सहमति से सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि सवाल ना आपका है ना किसी और का है, सवाल ताशी का है। ताशी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं इसमें उलझ के रह गई है, उसका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा उसका। ये सब सोच करके, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि हम जो, देखो, माँ बाप की गलतियों की जो है ना भरपाई, वो बच्चे ही करते हैं। मैं नहीं चाहती ऐसा हो ताशी के साथ में। ताशी उस चीज़ से गुजरे, जो भी गलतियाँ हुई उसको साइड में कीजिए, और सबसे माफ़ी मांग करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगी, जो हुआ वो भूलना तो आसान नहीं है, मनीषा के लिए भी नहीं है, लेकिन मनीषा अब जो हो गया, अगर आप, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप काश पहले आपने स्टैंड लिया होता, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। आप पत्नी थी उनकी, आपका पूरा हक बनता था। आपको डरना या दबना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि अगर हम डरेंगे दबेंगे, या तो आप हमेशा के लिए वैसी हो जाओ, आप सहते रहो। इसका एक ना एक दिन तो एंड होना ही था। तो शुरू में ही अगर आपने बोल दिया होता, चलो ठीक है, आपकी कोई मजबूरी रही होगी, आप नहीं बोल पाए, लेकिन काश टाइम पे चीज़ें बोली गई होती, तो आज ये दिन नहीं आता। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ताशी का सोच करके सब आगे बढ़िए। अपने उन रिश्तों को याद कीजिए जब कभी आप सब एक साथ थे, सब कुछ अच्छा था, उन सबको भी ना सोचिए अगर आपको नहीं सोचना है तो। लेकिन ताशी के बारे में सोच करके सब लोग अपना मन साफ कीजिए। सचिन, आपको तो मैं क्या बोलूँ, मतलब आपकी तो सबसे ज़्यादा इसमें गलती है, क्योंकि आपने भी अपनी पत्नी को भी धोखा दिया। नेहा के साथ में आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत चीज़ है। तो आपने भी कम गलत नहीं किया है, बहुत गलत किया है।
तो अपनी सारी चीज़ों को हटाइए। और अभी भी आपको देख के ऐसे लग नहीं रहा है कि आपको ना अपनी गलती का एहसास है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ना आप नेहा के लिए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में फीलिंग्स हैं, और वो बहुत गलत है। वो आगे चल के भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो जो भी फीलिंग्स हैं ना, उसको अंदर ही भैया दबा रहने दो, क्योंकि वो किसी के लिए भी सही नहीं है, ना आपके लिए, ना नेहा के लिए, और मनीषा के लिए बिल्कुल नहीं है। तो सारी फैमिलीज़ को इस तरीके से आप ना तोड़ो मत, जो हुआ सो हुआ, उसमें मिट्टी डालो, और ताशी के बारे में सोच करके सब आगे बढ़ो। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ओपिनियन अच्छा लगा, मैं जो सोच रही हूँ, मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय है, और आगे आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं मुझसे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपके साथ में अपने विचार, जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।